Alright guys, welcome to the top 5 of this week. Again, our Prime Minister is in Germany right now, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत कुछ होता है. We love and respect our Prime Minister. अब सारी बातें होगी. Top 5 है, पर उससे पहले एक और चीज जो आ रही है, जो गोदी मीडिया बात नहीं कर रहा है. I'm talking about recession. Yes guys, recession. Is recession coming? चीख चीख कर चिल्लाऊंगा. गोदी मीडिया के बल्लों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिसेशन को तो वो आज भी नहीं समझते. So they are not going to discuss it at all. इनकी जॉब तो बढ़िया चल रही है, पर बड़ा सवाल ये कि क्या रिसेशन आ सकता है? जवाब है हाँ. Because you can see the stock market crashing. गया. Inflation is increasing. Wholesale inflation has today hit a record high in the month of May, and wholesale inflation is at 15.88%, which is up from 15.08%. And interest rates, guys. Interest rate बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब वो literally कह रहे हैं. ऐसे ही खाएंगे, इसी में खाएंगे. So experts are saying that recession आया तो नहीं है, पर recession आने की पूरी संभावना है. और जब recession आता है ना, तो अच्छे के मुंह से आपा पापा निकल जाता है, रजत शर्मा जी की तरह. पद्मा पप्पी स्टूडियो पर No, and also there are indications. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी ऑफ यूएस गोल्डमैन सैच, जो कि पहले बोल रहे थे कि 15% चांसेस है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि 30% चांसेस है रिसेशन आएगा. Probably a 30% chance of recession as you look forward over the next 12 to 24 months. Also, economist of Bank of America, economist of American Bank का भी कहना है कि 2023 में 40% possibility कि recession आएगा. We have the probability of a recession at about 40% going into next year. But the $1,000,000 question is that how you can predict the recession. मतलब आपकी economy grow कर ही नहीं रही है, बस वहीं की वहीं रह गई है. मतलब in short, बस हवा निकल गई. हाँ, ऐसी हवा निकल जाए, ग्रो ही ना करे, तो रिसेशन है. साथ ही साथ, and also in US there is National Bureau of Economic Research. You know, when income is going negative, when trade is declining, and when employment is going down, तो आप रिसेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हो. वैसे इसका अगर लेमैन लैंग्वेज में समझाया जाए, तो आपका बॉस आपको बुला के बोले कि दोस्त तेरे काम में मजा नहीं आ रहा है और तू अब निकल ले, तो रिसेशन आ गया. But let me tell you right now, there is no recession. Recession may come. And when you talk about recession, बहुत सारे लोगों को 2007-2008 का वो ग्रेट रिसेशन याद आता है. मतलब सबके बीपीएल हो गया था. BPL मतलब बम पिलात. Yeah, that was the recession. If you check out the graph, that was the low. And now few more signs that recession will come. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. याद होगा थोड़े दिनों पहले आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए थे. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में रेपो रेट 0.50% का इसमें इजाफा किया गया. एंड इन यूएस फेडरल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं. ये सब ये लोग इसलिए करते हैं ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे, पर महंगाई तो गाना लगाना है. महंगाई डायन खा जात है. आपको पता है अमेरिका में इस वक्त 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई. US now, where inflation is rocking American consumers at levels not experienced in over 40 years. ऐसे ही हमारा हंगल चलते चलते साइकिल से नहीं गिर जाता. गिर गया. In US the inflation is at peak. America is a nation that can be defined in a single word. मतलब 1981 के बाद अब सबसे ज्यादा महंगाई है वहां पे. ऐसे ही बोलते बोलते बाइडेन के मुंह से आपा पापा नहीं निकल जाता. I was going to put him. And now one more question. Can't we avoid recession? नहीं. कुछ लोग मिलेंगे आपको कि मोदी जी क्या रिसेशन के हाथ पांव बांध के उसे कहीं बिठा नहीं सकते, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है. चल बा. नहीं. You can find some people on WhatsApp, but the reality is that you can't avoid recession. You know, recession is like Thanos. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. But if the government will apply right policies, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करे, जॉब प्रोड्यूस करे, तो रिसेशन के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है. क्या ऐसा हो सकता है निर्मला ताई? हमको कुछ नहीं पता. We know that. Let me tell you, there is no recession at all. पर रिसेशन आ सकता है, इसलिए be prepared. क्या कहा था मोदी जी ने? आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर बनिए. या देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन रिसेशन एंड डिप्रेशन, क्योंकि रिसेशन और डिप्रेशन में एक आत्मीय रिश्ता है, दोनों अलग अलग नहीं है. बिकॉज इफ रिसेशन विल स्टे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम,
इट विल टर्न इनटू डिप्रेशन। सोचो हमारे देश में लोग वैसे ही इतने डिप्रेशन में रहते हैं कि कुछ पैसों के चक्कर में बिग बॉस बेइज्जती करवाने चले जाते हैं और ये बोलते हैं जान गंवानी पड़ेगी। नहीं तो जो नहीं जाते वो रोड पे पेट्रोल के दाम बढ़ने पे चिल्लाते हैं। इसके बाद और डिप्रेशन आ गई तो क्या ही होगा। आसोल परिवर्तन। Yeah, experts were remembering the Great Depression between 1930 to 1939. उस टाइम इनकम हो नहीं रही थी और चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे थे। लिटरली लोग मसान के विकी कौशल की तरह फील कर रहे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। So yeah guys, I just want you to be prepared. क्या गोदी मीडिया पे जनता की प्रॉब्लम्स को छोड़ के हर बात चलती है कि कौन सा एमएलए कहाँ बिक गया, आज क्या हुआ, ये मंदिर वो मस्जिद, हिंदू मुस्लिम करो। इसलिए थोड़ा अपने बारे में भी सोचिएगा। If you liking this, please press the subscribe button and share the video. It's really important. तो करना। And now the top 5. Number 5. You know गोदी मोदी जी के पीछे और मोदी जी कैमरा के आगे. Too much fun. आइए बहनों। Yeah, this clip came last week, but yeah, it was hilarious. It's like मोदी जी अभी रोकेंगे। अरे रुको, कैमरा के पीछे मत आओ, समझे? Things we do for love, and love is camera. क्या सीन है? And number 4 of this week. I don't know, I'm falling in love with this season's KBC. First, they attacked on Godi Media, especially Tihari. इनमें से किस में जीपीएस टेक्नोलॉजी होती है? 2,000 rupee chip note, and now they are after WhatsApp University. इनमें से किस देश ने कोरोना काल में लोगों को घर के अंदर रखने के लिए सड़कों पे 500 शेर छोड़ दिए? I think it's a good initiative. ए इंडिया, बी चाइना, सी रशिया या डी नन ऑफ द अबव? रशिया लॉक कर दिए सर। People should learn something from this. भाई साहब कहाँ से लाते हैं आप इतना ज्ञान? सोशल मीडिया से सर। फ्रेंड्स हमें शेयर करते हैं, हम लोग को फॉरवर्ड कर देते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? Stop getting your ज्ञान from WhatsApp University. ज्ञान बांटने से तो बढ़ता है सर। लेकिन यहाँ तो आपकी धनराशि घटती हुई नजर आ रही है। ये गलत उत्तर है भाई साहब। And let me tell you, our Prime Minister is visiting Germany. वहाँ उनका हर बार की तरह भव्य स्वागत हुआ और बहुत अच्छी बात कही मोदी जी ने कि लोकतंत्र हम भारतीयों के डीएनए में, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है। और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? It's really sad to see what's going on in Maharashtra. हमारे दर्शकों को भी पता होगा ये सौदेबाजी है और यहाँ पे मंडी है। वो कोई भी पार्टी मंडी लगा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी अकेली लगाती है, पहले दूसरी पार्टियों ने लगाई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मंडियां लग रही हैं। महाराष्ट्र का सीन देखे तो लगता है एमएलएस की मंडी लगी। हाँ भाई, तू कितने में आएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा बोल रहा है तू। आलू ले लो। यहाँ पे मंडी है। I mean, it's really sad to see all these things. कांदे ले लो। वो कोई भी पार्टी मंडी लगा सकती है। This is something serious. It's about black money. Here we are talking about the black money. Our Prime Minister promised us. ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। देखिए ये जुमला है। अच्छा सरकार बन जाए, सब कुछ हो जाए, जो चाहते मोदी जी हो जाए, पर काले धन की बात क्यों नहीं हो रही? और बाबा जी ऐसे क्यों घूम के खड़े हुए? ये तो सबसे ज्यादा काले धन का ढिंडोरा पीटते थे। ये स्टैट्स आपको परेशान कर देंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में भारतीयों ने स्विस बैंकों में 50% ज्यादा रकम जमा की है। Oh my God! Black money is increasing in Swiss banks. साल 2021 में भारतीयों ने स्विस बैंक में 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 30,500 करोड़ रुपए जमा किए। यह रकम 14 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं अगर साल 2020 की बात करें तो भारतीयों ने इस साल महज 20,700 करोड़ रुपए जमा किए। Oh my God! And also the opposition is saying about DHFL bank fraud. 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि DHFL ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया। वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ,
उसमें पाया गया कि डीएचएफएल ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी। And this is all going on, and watching this situation, I just want to say one thing. Oh my God. Oh my God. Yeah guys, one more time telling you this. हमारी बस यही कोशिश होती है कि जो खबरें गोदी मीडिया आप तक नहीं लाता वो आप तक जाए, ताकि आप सही सोचें। ये बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। मोदी जी ने खुद तारीफ की हमारी डेमोक्रेसी की। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। So yeah guys, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।